नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस शख्सियत की जिनका नाम सुनते ही बॉलीवुड के बी ग्रेड और सी ग्रेड सिनेमा का पूरा इतिहास आंखों के सामने घूम जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जोगिंदर शली की, जिनका जन्म 4 जुलाई 1949 को पंजाब के खानीवाल में हुआ था। जोगिंदर का बचपन आम बच्चों जैसा ही था, लेकिन उनमें कुछ अलग करने की चाह हमेशा रही। पढ़ाई लिखाई के बाद वे पायलट भी बने और कुछ वक्त तक पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ भी काम किया। लेकिन किस्मत ने उन्हें मुंबई के माया नगरी तक पहुंचा दिया, जहां उनका असली सफर शुरू हुआ। अब बात करते हैं जोगिंदर के फिल्मी करियर की। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 1960 के दशक में छोटे मोटे रोल से की थी, लेकिन असली पहचान मिली 1972 की फिल्म बिंदिया और बंदूक से, जिसमें वे डाकू रंगा के रोल में नजर आए। इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद 1975 में आई रंगा खुश ने तो मानो उनकी किस्मत ही बदल दी। इस फिल्म में उनका पागलपन भरा किरदार, आंखें घुमाना और अजीब हंसी बच्चों और युवाओं के बीच ट्रेंड बन गया। कहा जाता है कि शोले के गब्बर सिंह किरदार को भी इसी से प्रेरणा मिली थी। जोगिंदर ने न सिर्फ एक्टिंग की, बल्कि फिल्में लिखी, डायरेक्ट की, प्रोड्यूस की और खुद ही डिस्ट्रीब्यूट भी की। उनकी आखिरी डायरेक्टेड फिल्म थी 2003 में आई बिंदिया और बंदूक पार्ट 2 थी। अब आते हैं उन गॉसिप्स और विवादों पर जिनके बिना जोगिंदर की कहानी अधूरी है। जोगिंदर शली का नाम विवादों से भी जुड़ा रहा। उन्होंने अपनी फिल्म बिंदिया और बंदूक के आइडिया को चुराने के आरोप में शोले के निर्माताओं पर केस भी किया था। उनका कहना था कि शोले की कहानी और कई आइडिया उनकी फिल्म से लिए गए थे। हालांकि ये मामला ज्यादा आगे नहीं बढ़ा, लेकिन इससे जोगिंदर एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। उनकी सबसे विवादित फिल्म रही रंगा खुश, जिसमें लंबे रेप सीन और सभी धर्मों के देवी देवताओं के अपमान के कारण संसद राज्यसभा में कई बार बहस हुई। कई नेताओं ने फिल्म पर बैन लगाने की मांग की थी, लेकिन फिल्म रिलीज हुई और अपने टारगेट ऑडियंस में हिट भी रही। जोगिंदर ने कभी मेन स्ट्रीम या बड़े बजट की फिल्मों में जाने की कोशिश नहीं की। उनका कहना था कि असली दर्शक वही है जो उनकी फिल्मों को सच्चे दिल से पसंद करते हैं। बात शुरू होती है 1987 की सुपरहिट फिल्म मिस्टर इंडिया के उस डायलॉग से, जिसे सुनकर आज भी हर कोई मुस्कुरा उठता है, मोगैम्बो खुश हुआ। इस डायलॉग को अमर बनाया था अमरीश पुरी ने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुद जोगिंदर शैली ने दावा किया था कि ये लाइन असल में उनकी 1975 की फिल्म रंगा खुश से ली गई थी। जोगिंदर शैली ने साफ कहा था कि मोगैम्बो खुश हुआ का आइडिया उनकी फिल्म के विलन के डायलॉग से चुराया गया है। हालांकि इस दावे पर कभी कोई कानूनी या इंडस्ट्री लेवल पर बड़ा विवाद नहीं हुआ, लेकिन ये चर्चा आज भी बॉलीवुड गलियारों में अक्सर सुनने को मिलती है। अब बात करते हैं जोगिंदर शैली की, जिन्हें बॉलीवुड का एड वुड भी कहा जाता है। जैसे हॉलीवुड में एड वुड को सबसे खराब फिल्म निर्देशक माना जाता है, वैसे ही जोगिंदर शैली को भी उनकी फिल्मों की क्वालिटी के लिए आलोचना झेलनी पड़ी थी। लेकिन उनकी अलग सोच, हिम्मत और मसालेदार अंदाज ने उन्हें हमेशा चर्चा में बनाए रखा। उनकी फिल्में कम बजट, अजीबोगरीब स्टोरी और डायलॉग्स के लिए जानी जाती थी, लेकिन उनके फैंस उन्हें मसीहा मानते थे, खासकर झुग्गी झोपड़ी के दर्शक, जिन्हें वो अपना असली स्टारडम मानते थे। एक और दिलचस्प किस्सा तब हुआ जब जोगिंदर ने अपनी फिल्म बिंदिया और बंदूक 2 को बड़े बजट की फिल्म एलओसी के साथ रिलीज किया। जहां एलओसी फ्लॉप हो गई, वहीं जोगिंदर की फिल्म हिट रही और उसका गाना मैं हूं बोतल बंद शराब खूब चला। इससे उन्होंने साबित कर दिया कि छोटे बजट और सीमित संसाधनों के बावजूद वो दर्शकों का दिल जीत सकते हैं। आज अगर हम जोगिंदर शैली की बात करें तो अफसोस की बात है कि 15 जून 2009 को मुंबई में किडनी और लिवर की बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। वे अपने पीछे 2 बेटे और एक बेटी छोड़ गए। जोगिंदर ने भले ही मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में नाम न कमाया हो, लेकिन उनकी फिल्में आज भी अपने मसालेदार डायलॉग्स, अनोखे किरदारों और अतरंगी कहानियों के लिए याद की जाती हैं। उनके फैंस आज भी उनके किरदारों की नकल करते हैं और उनकी फिल्मों को कल्ट क्लासिक मानते हैं।